कोरोना और ध्यान। ध्यान एक एंशिएंट टेक्निक है और कोरोना आज के ज़माने का एक विषाणु है। ये विषाणु प्रकृति में पैदा होते रहते हैं, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं और ये जो हमारा शरीर है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि अगर इम्यूनिटी अच्छी हो, हमारी अंदर की ताकत अच्छी हो, तो कोरोना जैसे वायरस को हरा देती है। तो फिर कोरोना आएगा, कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा, लेकिन अपना असर हम पे नहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन आज के दिन पे इंसान की इम्यूनिटी लो हो गई है, वो टकराव सहन नहीं कर पा रहा है कोरोना का, इसलिए वो डर गया है और डर के मारे वो अंदर से खोखला होता है और इम्यूनिटी कम हो जाती है और फिर कोरोना उसके ऊपर हावी हो जाता है। कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, दवाएं निकलेगी, वैक्सीन्स निकलेगी वगैरह वगैरह। लेकिन कोरोना जितना लगता है उतना हार्मफुल नहीं है। अगर हम अपने आप को अलग से रखें, आइसोलेशन में रखें, क्वारंटाइन करें, तो इससे बचा जा सकता है। ये एक। दूसरी बात यह है, यदि हम संक्रमित हो भी जाते हैं तो सिर्फ 4% चांस है कि वो हम पर विजयी होगा। 100 में से 96 लोग छूट जाएंगे। तीसरी बात है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, कुछ संस्थाएं, सारी सरकारें इसके ऊपर काम कर रही है हमारे लिए, ताकि हम कोरोना से संक्रमित ना हो। तो इतना सब होने के बावजूद हमें उससे डर लगता है, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो डरावने माध्यम से दी जाती है। डर और चिंता मेरे हिसाब से कोरोना से ज्यादा हार्मफुल है। सोचिए, कोरोना को प्रकृति ने निर्माण किया है। क्यों निर्माण किया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कोरोना मित्र भी है, वो खाली शत्रु नहीं है, वो मित्र भी है। उसके आने से आसमान साफ हो गया, जल निर्मल हो गया, इंसानियत को की तो मानो पुनर्जन्म हो गया है। तो कोरोना के फायदे भी है। तो शायद प्रकृति ने इसे बनाया होगा हमें सुधारने के लिए, हमारी कुछ गलतियां होगी, या प्रकृति ने बनाया हुआ अपने ही आप में कुछ बैलेंस करने के लिए। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करते रहती है। हमें पता नहीं प्रकृति ने इसको क्यों बनाया है, लेकिन ये डर और चिंता है, ये प्रकृति ने नहीं बनाई, ये हमने बनाई है। जो प्रकृति ने बनाया है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण करीबन करीबन नहीं है, लेकिन जो हमने बनाया है उसके ऊपर हमारा 100% नियंत्रण है। अगर हम डर के रहेंगे तो हमको उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, कोरोना वायरस की कीमत से। आपको याद होगा, रामायण के अंदर वाली को एक वरदान मिला था। जब भी कोई दुश्मन वाली के सामने आएगा तो दुश्मन की ताकत आधी हो जाएगी और वो आधी वाली को मिलेगी। ये डर और चिंता, इनको भी एक वरदान है। जब हम हमारे ऊपर डर प्रभावी हो जाएगा तो हमारी ताकत आधी कर देगा। ये मानसिक तौर पे होगा, ये शारीरिक तौर पे होगा। हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और हम विक्टिमाइज हो जाएंगे। तो सबसे प्रथम हमको इस डर को मिटाना है। क्या होगा क्या नहीं होगा आगे पता नहीं है, उसकी चिंता करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो यदि हम इस डर और चिंता को मिटा सकते हैं तो 99% हम सेफ हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस डर को हम कैसे मिटाएं। ये तो हमने बनाया है, ये प्रकृति से नहीं आया है। तो उसके ऊपर कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। सभी उपायों को
तो चर्चा हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत ही प्रभावी उपाय है जो सारे शास्त्र बताते हैं, और वो है नाम चिंतन, नाम स्मरण या फिर ध्यान। अब ये ध्यान क्या है? ये ध्यान है, हमें कुछ ऐसी शक्ति है, ऐसे गुण है जिससे हमारी सारी निगेटिविटीज खत्म हो जाएगी, हमारा डर भाग जाएगा। उन गुणों को चिंतन करके अपने जीवन में उतारना। आजकल ध्यान, मेडिटेशन ये तो बिजनेस बन गया है, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे हमने तो इतना ध्यान किया, इतना नाम स्मरण किया, लेकिन हमें इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि विधि गलत है। यदि सही विधि से करेंगे तो इसका अच्छा असर दिखाई पड़ेगा। अब सही विधि कैसे होती है? अब पहले गलत विधि समझ लीजिए। एक भिखारी होता है, उसकी जुबान पे राम का नाम होता है, वो मांगता है तो भी कहता है राम के नाम से दे दे। अब इस भिखारी का वैसे देखा जाए तो राम के साथ कोई संबंध नहीं है, उसे राम नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको दिलचस्पी है कुछ चंद रुपयों में। उसको चंद रुपए दे दो, वो खुश हो जाएगा, राम भूल जाएगा। ज्यादा रुपया दे दो तो वो अपने आप को खराब भी कर लेगा। तो इसमें जो ये मांगने वाली प्रवृत्ति है, ये ध्यान को खराब कर देती है। हम मांगते हैं कि मैं ध्यान करूंगा, मेरा डर निकाल दो, तो ये डर निकलने वाला नहीं है। तो ये मांगना नहीं है। ध्यान किया था एक बार रावण ने। रावण दुराचारी था, वो अधर्मी था, लेकिन ध्यान की विधि उसे अच्छी तरह पता थी। जब कुंभकर्ण को सारा वृत्तांत दिया गया, तो कुंभकर्ण ने बहुत आसान सवाल पूछा रावण को कि हे रावण, तूने साधु का रूप लिया, सीधे सीधे राम का रूप ले लेता, और ऐसे तुझे कई मौके मिलते कुटिया में घुसने के, तेरा काम बन जाता, इन सारी झंझटों में पड़ने का क्या कारण है? रावण ने कहा, ये मैं जानता हूं, और ये मैंने कोशिश भी की, लेकिन खाली शारीरिक रूप धारण करके नहीं होगा, आवाज भी राम जैसा चाहिए, फिर मेरा स्वभाव भी राम जैसा चाहिए, राम के गुण मुझ में चाहिए, नहीं तो सीता मुझे पहचान लेगी। तो इसलिए मैंने राम के गुणों का ध्यान किया, तो राम के गुण तो मुझ में उतर आए, लेकिन जैसे ही ये गुण, राम के गुण मुझ में उतर आए, सीता की जगह मुझे माता दिखाई देने लगी, इसलिए मैंने इस प्रयोजन को छोड़ दिया। मैं अधर्मी हूं, मेरा अधर्म का रास्ता है, और उसी रास्ते से मैंने सीता को भगा के लाया। तो हम न अधर्मी है, न दुराचारी है, लेकिन हमें विधि पता नहीं है। और जो लोग विधि बताते हैं वो उस भिखारी के जैसी है, आप मांगते रहो। मांगना नहीं है, सिर्फ उस एक सत्ता का एक गुण पकड़ के उसका चिंतन करना है, और उस गुण को अपने आप में उतारना है। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में कठिन लगती है। ये प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया, लोग 2 मिनट के लिए ध्यान नहीं कर सकते, 5 मिनट शांत नहीं बैठ सकते, तो ध्यान कैसे होगा? लेकिन जिसने मुझे बनाया है, आपको बनाया है, इस संसार को बनाया है, उसी ने कोरोना को बनाया है, उसका प्रयोजन उसे पता। कोई तो सत्ता है, आप उसे परमात्मा कहिए, परमेश्वर कहिए, ब्रह्म कहिए, आपको जो नाम देना है दीजिए, लेकिन कोई तो सत्ता है, और वो जो सत्ता है वो निर्भय है, वो धर्म की राह दिखाने वाली है, वो अनंत है, वो सर्वव्याप्त है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो आनंद है। तो उसका चिंतन करना है, और जो गुण हमें अच्छा लगता है उस गुण का चिंतन करना है, और उस गुण के हिसाब से हमने अपने आप को जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। एक दिन, एक महीना, 6 महीने तकलीफ होगी, लेकिन एक बार
हमने भय के ऊपर या चिंता के ऊपर या और किसी बुराई के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो फिर बहुत आसान है। ये पुरानी टेक्निक है, ये सर्टिफाइड है, सारे ग्रंथ इसकी गारंटी लेते हैं, तो हम क्यों ना उसके ऊपर कोशिश करें। कोरोना तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन भय बना रहेगा, क्योंकि कोरोना का भय नहीं होगा और किसी विषाणु का भय होगा, क्योंकि विषाणु तो आने वाले हैं, कोरोना कोई लास्ट नहीं है। अच्छा, विषाणु नहीं आएगा और कोई आएगा, रिसेशन आएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं नेचर में। लेकिन इस डर का सामना एक ही बार करना है, एक ही बार इसको साइड ट्रैक करना है, तो फिर कोई भी चैलेंज आएगा तो हम उसको फेस कर सकेंगे। एक बार कोशिश करके देखिए, क्योंकि ये अनुभव की बात है, इसे थियोरेटिकली समझाया नहीं जा सकता। एक बार सिर्फ ट्राई करो। धन्यवाद।